क्या आपको पता है कि कंसोलिडेशन पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जाता है? अगर नहीं पता तो यह वीडियो आपके लिए। तो बेसिकली कंसोलिडेशन पैटर्न होता क्या है, अगर आप यहाँ पे सिंपली देखोगे तो इसी को हम कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो इसको भी हम कंसोलिडेशन ही कहते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, वो एक रेंज के अंदर चल रहा है, उसी को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो प्राइस काफी टाइम से एक रेंज में है और ये रेंज 3 हफ्तों से लेके 6 हफ्तों या 3 महीने तक रह सकती है। कंसोलिडेशन पैटर्न को आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, बस इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है वॉल्यूम। तो जैसे कि मान लो आपको किस तरह से इसमें ट्रेड करना है कि जहाँ पे मान लो कंसोलिडेशन हो रहा है और उसके अंदर अगर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तब आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। नीचे अगर ऊपर की तरफ होता है ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है हाई वॉल्यूम के साथ तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है, ठीक है। तो सिंपल है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया तो ये कंसोलिडेशन फेज में था काफी टाइम से, ठीक है। और ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे, इस पॉइंट पे वॉल्यूम देखोगे तो कुछ मतलब वॉल्यूम है पर इतना कुछ खास नहीं है, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे कि ये काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद ये इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ, ये ग्रीन कैंडल पे ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे ब्रेक हुआ विथ हाई वॉल्यूम के साथ। अगर इस पे आप वॉल्यूम देखोगे तो एक अच्छा खासा हाई वॉल्यूम है और ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के हाई के ऊपर आपको बाय करना है और इसी कंसोलिडेशन पैटर्न का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस तरह से आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देखोगे कि कंसोलिडेशन को किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर एक और है कि मान लो ये काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था, ठीक है। और जब ये ब्रेकआउट हुआ बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप एक अच्छे खासे मूवमेंट के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से कंसोलिडेशन मार्क करके इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें साथ में आप सेलिंग का भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि कुछ पॉइंट पे यहाँ पे अगर सेलिंग का देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो आपको सेलिंग का भी ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है, आपको इस तरह से डब्बे बनाने हैं कंसोलिडेशन का। जिस साइड में ब्रेक होगा उस साइड हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे इस पे ये ब्रेकआउट कैंडल है तो इस पे हाई वॉल्यूम है, यहाँ पे अगर देखोगे आप सो सिंपली ये रहा वॉल्यूम है इसके ऊपर, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर वॉल्यूम है और इसी के हम मतलब लो के नीचे का आपका एंट्री होगा, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से आप कंसोलिडेशन पैटर्न को भी ट्रेड कर सकते हो मार्केट में सिंपल इजी वे में। तो आई होप आपको कंसोलिडेशन पैटर्न समझ आ गया होगा किस तरह से होता है, क्या होता है और किस तरह से आपको इसको ट्रेड करना है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड फ्री इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग कोर्स के लिए आप ऊपर दिए लिंक पे जा सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।